रूस दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सप्लायर्स में से एक और उसने अचानक अपने पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं, समझते हैं कि क्रेमलिन ने ये फैसला आखिर लिया क्यों और इसका दुनिया भर में और हाँ, हम पर क्या असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल ये वो तारीख है जिस दिन से रूस ने अपने पेट्रोल के निर्यात पर एक बड़ा भारी भरकम बैन लगा दिया। अब तारीख सुनकर शायद लगे कि ये कोई अप्रैल फूल का मजाक तो नहीं, लेकिन नहीं, ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस फैसला है, इतना सीरियस कि इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिला सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब रूस जैसी कोई एनर्जी सुपर पावर अचानक अपना नल बंद कर दे तो होता क्या है। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हाँ, ये भी समझेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 27 मार्च को। रूस के उप प्रधानमंत्री सामने आते हैं और इस बैन का ऐलान कर देते हैं और फिर 1 अप्रैल से ये बैन लागू हो जाता है। ये चलेगा 31 जुलाई तक, यानी पूरे 4 महीने के लिए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, रूस ने आखिर ये कदम उठाया क्यों, क्या वजह थी? इस फैसले के पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण हैं। लेकिन उन कारणों पे जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, एक क्रिटिकल डिटेल समझना होगा। ये जो बैन है ये सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड पेट्रोल मतलब गैसोलीन पर है। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, उसका एक्सपोर्ट जैसा था वैसा ही जारी रहेगा। और ये बात भारत के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, रूस पर एक तरह से 3 तरफा दबाव बन गया था। पहला, मिडिल ईस्ट का संकट, होर्मुज़ स्ट्रेट में जो तनाव चल रहा है उससे तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है। दूसरा कारण, यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स। इन हमलों ने रूस की रिफाइनिंग कैपेसिटी का करीब 10% हिस्सा ठप कर दिया है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, वो है रूस की अपनी घरेलू ज़रूरतें। प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि देश के अंदर पेट्रोल की कीमतें एकदम स्थिर रहें और पिछली बार की तरह कोई कमी ना आए। तो ये तो हो गई रूस की बात कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जरा देखते हैं कि इस फैसले का दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर पड़ने वाला है। जरा ये नंबर देखिए, 1,17,000। रूस के इस कदम का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट से हर दिन इतने बैरल पेट्रोल की सप्लाई अचानक गायब हो गई है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा गैप है। और इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है, ग्लोबल फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब सप्लाई घटती है तो दाम बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा असर तुर्की और चीन जैसे देशों पर पड़ने वाला है, जो रूसी पेट्रोल पर काफी हद तक निर्भर हैं। अब उन्हें रातों रात पेट्रोल के लिए नए सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे। तो सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। एनर्जी एनालिस्ट्स जो हैं वो मोटे तौर पर 3 सिनारियो देख रहे हैं। सबसे ज्यादा संभावना, मतलब 60% से भी ज्यादा, वो है स्विफ्ट रेजोल्यूशन की, यानी कीमतें थोड़ी बढ़ेंगी लेकिन फिर बाजार जल्दी ही संभल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। करीब 30% चांस है कि ये उथल पुथल कुछ महीनों तक बनी रहेगी। और 5% से भी कम, बहुत कम चांस है कि ये मामला एक बड़े तेल संकट में बदल जाए। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है, भारत का क्या? इस पूरे खेल में हम कहां खड़े हैं? तो देखिए, राहत की बात यह है कि इस बैन का हम पर सीधा असर, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की, भारत रूस से रिफाइंड पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल खरीदता है और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई रोक नहीं है। ऊपर से हमारी अपनी रिफाइनरियां भी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने खुद साफ किया है कि भारत के पास अगले 2 महीनों के लिए पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल का पूरा भंडार है। तो फिलहाल चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह बेफिक्र हो जाएं। हमें इनडायरेक्ट असर पर नजर रखनी होगी। देखिए, अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो जाहिर है भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अब जब ग्लोबल मार्केट में रूसी पेट्रोल की कमी है तो भारतीय रिफाइनरियों के पास अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और बाजार के इसी दबाव को देखते हुए सरकार ने भी एक कदम उठाया है। आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे घटाने का एक अहम फैसला लिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि रूस का ये बैन मिडल ईस्ट में तनाव और यूक्रेन के हमलों का एक सीधा नतीजा है। भारत पर इसका डायरेक्ट असर भले ही कम हो, लेकिन हमें चौकन्ना तो रहना ही होगा।
ये बैन फिलहाल सिर्फ 4 महीने का है, पर जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां एनर्जी सप्लाई का भविष्य हमेशा इसी तरह अनिश्चित और अस्थिर रहेगा?